माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से ज़फ़र नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और इस दफ़ा जिस मौजू पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सक्का हैदराबाद मोटरवे है, जिसे हम M6 कहते हैं। मोटरवेज का अगर मौजूद किसी पार्टी को कहा जाए, किसी शख्सियत को कहा जाए पाकिस्तान में, तो बिलाशुबा मिस्टर नवाज शरीफ साहब है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब मोटरवे के कंसेप्ट को, उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको रन करने में जितना हाथ नवाज शरीफ साहब का है, बल्कि उन्हीं का है कि जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे बनाई अपने दौर हुकूमत में, और उसके बाद फिर लाहौर टू इस्लामाबाद फिर इस्लामाबाद टू पेशावर, और फिर उसके बाद कराची टू हैदराबाद भी उन्हीं के दौर में बनी। लेकिन एक लिंक ऐसा है, ईस्टर्न लिंक सी पैक का, जो कराची से पेशावर तक का ये ईस्टर्न लिंक है, और इस रूट की टोटल लेंथ तकरीबन 1700 किलोमीटर है। इसमें तकरीबन तमाम लिंक्स कंप्लीट हो चुके हैं सिवाय हैदराबाद टू सक्कर M6 मोटरवे। 2016 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो कोशिश की गई कि इसको डिज़ाइन किया जाए, कंपनी को हायर किया जाए और इसको चलाया जाए। ऐसा किया भी गया। अचानक की कंपनी, स्टेट कंपनी को हायर किया गया और इसकी मालियत 175 बिलियन थी उस वक्त, और ये सोचा गया था कि इसको 2 दिसंबर 2019 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन बाद के हालात में नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए और फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई 18 में। तो जो भी इशूज़ थे, चाहे वो सियासी थे या ब्यूरोक्रेटिक थे, या जो हमारे यहाँ इदारों के अंदर करप्शन है, जो भी रीज़न रही, बहरहाल वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है और वो मई 2021 में ये तय कर लेते हैं कि इसको जो है वो बनाया जाएगा, और उस पर काम का आगाज़ होने वाला था, लेकिन उनकी हुकूमत भी बिलाखिर चली जाती है। मोटरवेज ये सक्कर हैदराबाद 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस मोटरवे थी, बल्कि है, और इमरान खान साहब के दौर में ये 165 बिलियन इसकी लागत रखी गई थी। लेकिन बदकिस्मती से हर्डल्स, सियासी हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और कोई और रीज़न हो, ये प्रोजेक्ट अपने तकमील पे नहीं पहुंच सके। ये मोटरवे जो है वो 4 लेन नेशनल हाईवे के पैरेलल है, 2 लेन इंडस हाईवे के भी पैरेलल है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 306 किलोमीटर है, और कंट्रोल्ड एक्सेस मोटरवे होगा। ये कंट्रोल एक्सेस से मुराद ये है कि इस पर हैवी व्हीकल चल सकती है, ट्रैफिक जो होगा सारा हैवी होगा, और फेंस मोटरवे होगा, 6 लेन होगा, 3 लेन इधर और 3 लेन दूसरी तरफ, और उस पर अंडरपासेस होंगे, ब्रिजेस होंगे, कल्वर्ट्स होंगे, इंटरचेंजेस होंगे, और ट्रैफिक में कोई किसी किस्म का रखना नहीं होगा। इसका जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया, ये 2016 में BOT
मॉडल था इसका। इमरान खान साहब के दौर में BOT ही रखा गया। BOT का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट असाइन होगा वो इसको अपने खर्चे से इसको बिल्ड करेगी, फंडिंग वो कंपनी करेगी, इसको बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी, और उसके टूल टैक्स से या उसकी जो भी कमर्शियल आमदनी होगी उससे कमाएगी, उसके जो अपने अखराजात है उसको पूरा करेगी, और फिर 25 साल बाद वो वापस हुकूमत पाकिस्तान को ये मोटरवे उनके हवाले कर दें। यूँ कह लें कि NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये मोटरवे वापस कर दी जाएगी। तो इसका ये लिंक जो कि अभी मिसिंग है, नॉर्थ टू साउथ, जिसे हम M6 कहते हैं, बाकी M5, M9, M1, M2, M3, ये ईस्टर्न लिंक जो है ये बन चुका है। करंटली जो सूरत हाल है इस वक्त, जो करंट गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने इसकी 191.47 बिलियन इस वक्त की कॉस्ट रखी है, और 70 ब्रिजेज़ हैं, 1500 इंटरचेंजेस हैं, 243 पासेस हैं। तो करंटली ये जो हुकूमत है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो उन्होंने तय किया, मीटिंग की बीच में अभी NHA के ऑफिशियल्स के साथ, और उन्होंने तय किया कि इसको शुरू किया जाए। इसका फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा है। आपका जो कराची पोर्ट पे माल आता है वो तेज़ी के साथ मुल्क के दीगर शहरों में बआसानी कम वक्त में पहुँचेगा। फ्यूल की जो खपत है वो कम होगी, इन्वायरमेंट सूरत हाल बेहतर होगी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बेहतरी आएगी, सेफ़ और सिक्योर होगी क्योंकि NHA की पुलिस मौजूद होती है, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें बहुत फ़ायदा है। ईजी टू एक्सेस है पैसेंजर्स का। इसके अलावा जो अपनी गाड़ियों में जाते हैं वो भी सिक्योर समझते हैं इस पे अपनी कार को चलाना। तो इसकी इफादियत जो है वो आज से जिस तरह 30 साल पहले थी वो आज भी मौजूद है। सारी दुनिया में मोटरवेज बनाए जाते हैं। कुछ नाक़िदीन हैं गवर्नमेंट के जो ये समझते हैं कि इसमें करप्शन के एलिमेंट्स हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपनी एक सोच है, उनका टारगेट सेहत और तालीम है, और PMLN की गवर्नमेंट या मियां साहब जो माइंडसेट है वो समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, लिंक रोड्स हैं, इसके अलावा BRT के प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने पंजाब में एग्जीक्यूट किए, मुल्तान BRT, लाहौर BRT, इस्लामाबाद BRT जो हम देख चुके हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रेडिट भी PMLN की गवर्नमेंट को जाता है, मियां साहब के सोच को जाता है कि जिसके वो यूँ कह लें कि मौजूद हैं, बानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में BRT को लेके आए, मोटरवेज को लेके आए। उम्मीद मैं ये करता हूँ मुस्तक़बिल में कंक्लूजन इसको करते हैं, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि इस मिसिंग लिंक को यानी कि हैदराबाद सक्कर M6 मोटरवे को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। तो जितनी ताख़ीर की जाएगी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, लोगों के मसाइल बढ़ते जाएंगे,
पाकिस्तान में रिवायत है, प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो जाते हैं, कागज़ों पे होते हैं, उनकी इब्तिदा नहीं होती। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 1960 में शुरू किए गए, जिनमें लवारी टनल है, मैं ख़ुद भी सफ़र कर चुका हूँ उसमें, जो कि बज़ाहिर अभी चल रहा है लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है। K4 मनसूबा है पानी का, 2000 से स्टार्ट है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ग्रीन लाइन कराची का मनसूबा है, जो नुमाइश तक कम्प्लीट है, अभी उसके 3 स्टेशन बाकी हैं, वो भी कम्प्लीट नहीं है। ऑरेंज लाइन 3 किलोमीटर का BRT सिस्टम है कराची का, जो रंगी से बोर्ड ऑफिस तक आता है। उस पर बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं, काम हो रहा है, अभी इनकम्प्लीट है, उसको भी 6 साल हो गए। तो ये कुछ हमारे यहाँ एक रिवायत है कि पॉलिटिकल विल कह लें या इदारों के अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कह लें, कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रुकावटें डाली जाती हैं, फंडिंग के इशूज़ आ जाते हैं और वो प्रोजेक्ट अपनी कॉस्टिंग की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। जिनमें से एक मनसूबा ML1 भी है। आने वाले दिनों में मैं ML1 पे एक वीलॉग करूँगा और आपको बताऊँगा कि ML1 के साथ क्या जुल्म किया गया है माजी में, और अभी तक उस पर काम क्यों नहीं शुरू हो सका। वो भी 2015 का मनसूबा है, वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका। तो इन अल्फाज के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर पास करेंगे, भेजेंगे और मैं उसको वेलकम करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।